हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल होंगे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक शॉर्ट वीडियो होगा 6 से 7 मिनट का, जिसमें हम लोग पूरा जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे, ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है वो डेली कवर जो है वो होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट्स 27 सीबीआई केसेस इन मणिपुर टू असम। तो रिसेंटली क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 27 सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर में जो केसेस आते थे उनको मणिपुर से असम में शिफ्ट कर दिया है। आपको पता है मणिपुर में जो है काफ़ी वायलेंस चल रहा है पिछले 3 महीने से। मीटी और जो कुकी कम्युनिटी है, ट्राइबल ग्रुप है, उनके बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला इसीलिए लिया है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे वो किसी ना किसी ट्राइबल ग्रुप्स को बिलोंग करते होंगे, जो भी वहाँ के ऑफिसर्स होंगे मणिपुर के। तो इसीलिए हम लोग जो हैं वो शिफ्ट करेंगे केस मणिपुर से असम में, ताकि इसमें कोई भी जो है वो धोखाधड़ी ना हो, कोई वायस ना हो। तो इसीलिए हम लोग जो केस हैं वो मणिपुर से किसको शिफ्ट करेंगे, असम में शिफ्ट करेंगे, ताकि जो सब कुछ है जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे। उसके बाद जिनपिंग वांट्स बोथ कंट्रीज़ टू हैंडल बॉर्डर इशू प्रॉपरली। तो जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली बोला है कि मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया और चाइना एक साथ मिलके काम करें, ताकि उनके जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो सेटल हो सकें और उसमें कोई भी जो है वो गड़बड़ ना हो। तो ऐसा कब हुआ, जब भी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ, जो जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये जो सम्मेलन चल रहा था वो जोहान्सबर्ग में हो रहा था, साउथ अफ्रीका में। तो उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग की मुलाकात हुई, और उसी मुलाकात में जो है इन्होंने ये बोला कि हमें जो है एक साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि हमारे जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। उसके बाद क्या है, गवर्नर थ्रेटन्स प्रेसिडेंट रूल एंड एमिड फेस ऑफ विद मान। जो भागवत मान है, जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनको जो है थ्रेटन किया है, मतलब धमकाया है गवर्नर ने कि हम लोग जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो ऐसा क्या हुआ है, क्या इशू है, मैं आपको बताता हूँ। जो गवर्नर है उनका कहना है कि मैं लगातार करप्शन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके जो है वो रिपोर्ट मांग रहा हूँ चीफ मिनिस्टर से, लेकिन मुझे जो है वो कोई भी रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं एक लेटर लिखूँगा हमारे जो प्रेसिडेंट है, और जहाँ पे जो है मैं प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस तरह की जो है वो बातचीत हुई है। उसके बाद क्या है, स्क्वैटर्स कैनॉट क्लेम राइट टू पब्लिक स्पेस सुप्रीम कोर्ट। तो पिछले न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था, जो पिछला मेरा वीडियो आया था, कि वाराणसी में एक रेलवे स्टेशन बन रहा है। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने अवैध रूप से जो वहाँ पे रहते थे, उनके जो झोंपड़े थे उनको हटा दिया गया। और उसके बाद ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्क्वैटर्स हैं, स्क्वैटर्स का मतलब होता है जिन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, जो अवैध तरीके से किसी जगह पे रहते हैं, उनका वो राइट टू पब्लिक स्पेस जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो है वो अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। वॉर ऑफ वर्ड्स अवर सर्विसेज इंटेंसिफाइज, आतिशी सेज नॉट ऑल पावर रेस्ट विद एलजी। तो कुछ वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ, मतलब कुछ तीखी जो है वो बयानबाजी हुई सर्विसेज, जो अवर सर्विसेज को लेके। तो ये पूरा इशू क्या है मैं आपको बताऊंगा। आतिशी जो वहाँ की सर्विसेज मिनिस्टर है दिल्ली की, उन्होंने बोला कि जो जितनी भी जो पावर्स हैं वो एलजी के पास नहीं है, कुछ पावर्स जो हैं वो मेरे पास भी हैं। इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो सर्विसेज हैं जैसे आईपीएस, आईएएस और भी जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो पहले आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। उसके बाद दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और इसी साल जो थी वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो केस जीत गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्विसेज था वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया हमारे प्रेसिडेंट ने, और दोबारा से जो सर्विसेज थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चली गई, और उसके कुछ दिन बाद पार्लियामेंट में भी इस एक्ट को पास कर दिया गया, और सर्विसेज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चली गई। लेकिन जो आतिशी हैं, जो दिल्ली की जो सर्विसेज मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं कि जो भी
नियम जो हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में किए हुए हैं, मतलब जो एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, उन नियमों को छोड़ के जितनी भी जो पावर्स हैं वो अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। और अगर किसी भी सर्विसेज की, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, अगर उसकी ट्रांसफ़र करनी है तो सबसे पहले जो है इन्फॉर्म करना होगा दिल्ली गवर्नमेंट को, यानी सर्विसेज मिनिस्टर को, आतिशी शर्मा को। तो तो ऐसा जो है वो विवाद चल रहा है वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो वार ऑफ वर्ड्स हो रहा है, शब्दों की जो है वो लड़ाई चल रही है। तो ये इशू है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कुछ लगभग 70 जो स्कूल बॉयज़ हैं वो बीमार हो गए आफ्टर मिड डे मील। ये कहाँ पे हुआ? दिल्ली का एक गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे जो है ये इशू हुआ। उसके बाद यूज़ मेट्रो, लीव होम ओनली फॉर एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, पुलिस एडवाइजरी फॉर G20 समिट। आपको पता है इस साल का जो G20 समिट है वो दिल्ली में होने वाला है। तो जो पुलिस है दिल्ली की, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग जो हैं, दिल्ली के जो लोग हैं वो मेट्रो को यूज़ करो और जल्दी जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाओ। और रेलवे स्टेशन, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो एयरपोर्ट जाना है तो आप मेट्रो का जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी न्यूज़ है वो है, हाँ, उसके बाद इसमें कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं। और ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है क्लीन टेक एनर्जी को लेके, ये रात को मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन जो हम कंटिन्यू करते हैं, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, वो हम लोग जो है वो रात को वीडियो जो है वो मेरा डेली अपलोड होगा, तो इसको हम लोग रात में करेंगे। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है, हाँ, मोदी लाइड ऑन चाइनीज़ इंकर्जन इनटू इंडियाज़ लैंड इन लद्दाख, राहुल। तो राहुल गांधी ने रिसेंटली जो है वो आरोप लगाया है मिस्टर मोदी पे कि मिस्टर मोदी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, जो भी चाइना से इंक्लूजन किया है, कब्जा किया हुआ है इंडियन लैंड में, लद्दाख में। तो मोदी बोलते हैं कि कोई भी जो है वो इंकर्जन नहीं हुआ है, कोई भी कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जो है वो इस चीज़ को लेके जो है वो झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है? होम मिनिस्टर आस्क्ड मीटी ग्रुप टू बिगन टॉक विद कुकी लीडर्स। तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने रिसेंटली जो है जो मीटी और कुकी ग्रुप है, मणिपुर का जो ट्राइबल ग्रुप है, जिन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उनको कहा है कि उन दोनों के लीडर्स को कहा है कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बात करें ताकि इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो समाधान है वो निकाला जाए। उसके बाद इंडिया एंड ग्रीस प्लेज टू अपग्रेड टाइज टू बिकम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इंडिया और जो ग्रीस है उन्होंने प्लेज ली है, मतलब एक प्रतिज्ञा ली है कि वो अपग्रेड करेंगे अपने टाइज को, जो है वो और अच्छा करेंगे और एक अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनेंगे। रिसेंटली जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो कोलैबोरेट करेंगी, मिलके काम करेंगी डिफेंस के ऊपर। और जो उनके जो वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो ग्रीस से इंडिया में आते हैं या फिर इंडिया से जो ग्रीस में जाते हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसको हम लोग जो है वो आसान करेंगे और दोनों जो है वो मिलके काम करेंगे और एक अच्छे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? स्क्वैटर्स कैन नॉट क्लेम राइट टू पब्लिक स्पेस, ये हमने ऊपर में डिस्कस कर दिया। उसके बाद इंडोर बेस्ट सिटी मध्य प्रदेश टॉप स्टेट इन स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट। तो स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में इंदौर जो है वो बेस्ट सिटी आई है और मध्य प्रदेश जो है वो टॉप स्टेट आई है, और मध्य प्रदेश की ही जो है वो इंदौर बेस्ट सिटी है। उसके बाद क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है, हाँ, बी रेडी टू एग्जीक्यूट न्यू क्रिमिनल लॉस एट ग्रास रूट से अमित शाह। तो रिसेंटली आपको पता है पार्लियामेंट में जो है न्यू क्रिमिनल लॉस लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें जो आईपीसी, सीआरपीसी थी उनके नाम भी चेंज किए गए हैं और उसमें कुछ बदलाव भी लाए गए हैं, जो मैंने पीछे कुछ दिनों में जो है एक हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो अमित शाह ने कहा है इन लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए जो है वो ग्रास रूट्स में बिल्कुल तैयार रहो, ज़मीनी स्तर पे। उसके बाद ये तो बिजनेसिस आ गया। उसके बाद G20 एग्री टू मैप ग्लोबल वैल्यू चेन्स लिंक MSP। तो ग्लोबल 20 के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि हम लोग एक ग्लोबल वैल्यू चेन बनाएंगे जो कि MSP, मतलब जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज़ रहती हैं, कंपनीज़ रहती हैं, वो इन कंट्रीज़ के बीच में अच्छे से कनेक्ट हो सकें और एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के काम कर सकें। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है चाइना भूटान होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन डेलिमिनेशन ऑफ डिस्प्यूटेड बाउंड्री। तो आपको पता है
जो डोकलाम रीजन है वहाँ पे जो इशू हुआ था 2017 में, जिसमें इंडिया भी जो है वो इन्वॉल्व हुआ था। तो और भी जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, चाइना और भूटान जो है उन्होंने अपनी फ़र्स्ट मीटिंग की है कि वो डेलिमिनेशन करेंगे। मतलब डेलिमिनेशन का मतलब होता है अपनी जगह को जो है मतलब देखेंगे, अपनी बाउंड्री को जो है वो अच्छे से देखेंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और इसके लिए उन्होंने जो है वो फ़र्स्ट मीटिंग भी जो है वो होल्ड की है चाइना ने भूटान के साथ। तो बाकी तो स्पोर्ट्स का आ गया, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो डेली अगर रेगुलरली आप इनको फॉलो करोगे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।